संडे स्कूल आइडियाज के इस नए प्रोग्राम में मैं आपको वेलकम करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बच्चों में खिदमत के हवाले से बहुत सारे आइडियाज़ आपको देते हैं और जिस तरह से लोग हमें रिस्पॉन्स कर रहे हैं, जिस तरह से लोग हमें कॉल्स करते हैं, ईमेल्स हमें भेज रहे हैं और बता रहे हैं कि उनको कितना अच्छा लगता है और इस बात से हम खुदा उनकी शुक्रगुजार हैं। आज की इस एपिसोड में भी खुदा उनकी खादमा सिस्टर मिशेल जॉन्स हमारे साथ हैं और वो इलिस्ट्रेशन के थ्रू यानी मिसालें देकर हमें सिखाएंगी कि किस तरह हम सादा मिसालों को इस्तेमाल करके खुदा के कलाम की सच्चाइयों को बच्चों तक, नौजवानों तक और बाकी लोगों तक लेकर जा सकते हैं। So let's welcome Sister Michelle Jones. She is going to come and teach us in this day so that we would be more effective in order to reach the children and the young people. So let's welcome her. और ये sister. Very good. I'm so happy to be here. मुझे आपके दरमियान आकर बहुत अच्छा लग रहा है। During this program, I would like to teach an important lesson about Nicodemus. आज इस प्रोग्राम के दौरान मैं निकोदेमस के बारे में आपको सिखाऊंगी। This story can be found in John chapter 3. और ये कहानी यूहन्ना 3 बाब में हमें मिलती है। And I am going to use some things off my shelf to help teach the story. और मैं अपनी शेल्फ का इस्तेमाल करके अपने रैक में से कुछ चीजें आपके सामने रखूंगी। Help them, right? मेरे पास एक खाली बैग है और फिर एक ग्लास है Paper with some things written on it. और ये एक पेपर है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है And then I also have another glass of water. और फिर एक और ग्लास है जिसमें पानी भी है। Now Nicodemus, he was a religious leader. और निकोदेमस एक मजहबी रहनुमा था And he was alive at the same time as Jesus. और जब खुदावंद यीशु मसीह बशर की हालत में जिंदगी गुजार रहे थे उस वक्त निकोदेमस भी जिंदा था। He was a very important person. वो एक खास शख्सियत थी। He was kind of like a pastor. वो एक मजहबी रहनुमा की तरह था He was at the church every day teaching people about God. और वो इबादत खाने में जाया करता और हर रोज लोगों को खुदा के बारे में तालीम दिया करता। In his head, he had lots of knowledge about God. उसके जहन में खुदा के हवाले से बहुत सारा इल्म था He also had everything he could ever want, और जो कुछ भी उसे जिंदगी के लिए दरकार था वो उसके पास था, but his life was empty. लेकिन तो भी उसकी जिंदगी खाली थी। Inside, he was very empty feeling. अंदर से तो वो खाली ही रहता था। I brought this bag with me today that's empty और ये बैग मैं अपने साथ लाई हूँ जो कि अंदर से खाली है to represent how Nicodemus was empty. और ये निकोदेमस की खाली जिंदगी को जाहिर करता है। He had a lot of knowledge in his head about God, निकोदेमस के जहन में तो बहुत सारा इल्म था but he did not have a relationship with God. लेकिन उसका खुदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं था And so he didn't feel like he had much meaning or purpose in his life. तो इसलिए निकोदेमस ये अंदर से महसूस करता था कि उसके पास जिंदगी के लिए कोई अच्छा मकसद नहीं है। Nicodemus heard about Jesus, निकोदेमस ने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सुना and he wanted to learn more about who Jesus was. और वो चाहता था कि खुदावंद यीशु मसीह की जात कौन है वो उसे जान पाए। So one night, in the middle of the night, और एक दरमियानी रात में while everybody else was sleeping, जब बाकी सब लोग सो रहे थे Nicodemus got up और निकोदेमस उठता है and he went to visit Jesus. और वो खुदावंद यीशु के पास जाता है And Jesus and Nicodemus, they talked all night long. और निकोदेमस और खुदावंद यीशु ने एक लंबी गुफ्तगू की। Jesus explained to Nicodemus all about God. और खुदावंद यीशु मसीह ने निकोदेमस को खुदा के बारे में सब कुछ बताया। That night, Nicodemus had an encounter with Jesus. उस रात निकोदेमस की जिंदगी बदल गई और उसकी मुलाकात खुदावंद यीशु के साथ हो And गई that encounter changed his life forever. और इस मुलाकात की वजह से उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई Nicodemus's life was no longer empty. और अब निकोदेमस की जिंदगी खाली नहीं रही Now his life suddenly had some purpose in it. और उसकी जिंदगी में अब कुछ मकासद थे And now his life suddenly had direction. और अब उसके जिंदगी में काफी सिमत भी मौजूद है And now his life was suddenly full
और of अब love. उसकी जिंदगी बहुत सारी खुशियों से भरपूर हो गई और राहत उसकी जिंदगी में आ गई। Jesus changed Nicodemus's life forever. यीशु ने निकोदेमस के जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया And he wants to do the same in our life. और यही काम वो हमारी जिंदगी में भी करना चाहता है। But there's one big thing stopping this from happening. लेकिन एक चीज है जो ऐसा काम करने से हमें रोकती है, It's called sin. जिसे हम गुनाह कहते हैं। And sin keeps us separated from God. और जब हम गुनाह करते हैं तो इससे हम खुदा से जुदा होते हैं। On this paper, there are written some different sins. और इस पेपर के ऊपर मुख्तलिफ गुनाहों को लिखा गया है। Sin is when we disobey God. और जब हम खुदा की नाफरमानी करते हैं तो इसी चीज को हम गुनाह And कहते it हैं। keeps us from having the relationship with Him that He wants to have with us. जब हम गुनाह करते हैं तो इससे हम खुदा के साथ ताल्लुक नहीं रख सकते, हत्ता कि खुदा चाहता है कि उसके साथ ताल्लुक रखें। But there's some very good news. लेकिन एक जबरदस्त खुशखबरी है Jesus died on the cross for each one of us. और यीशु ने आप में से हर एक के लिए सलीब पर जान दी है Jesus shed His blood for each one of us. और यीशु ने हम में से हर एक के लिए सलीब पर खून बहाया है। When He died on the cross and shed His blood, He washed away all of our sin. जब उसने सलीब पर जान दी और अपना खून बहाया तो उसने हमारे गुनाहों को धो डाला। So now I'm going to take our sin and I'm going to put it in here. और अब मैं इन गुनाहों को लेकर दूसरे गिलास में डालती हूँ And I'm going to show you how Jesus washed away our sin. और अब मैं आपको मिसाल के तौर पर समझाना चाहती हूँ कि किस तरह यीशु ने हमारे गुनाहों को धो डाला। When Jesus died on the cross, He washed away all of our sin. यीशु ने जब सलीब पर जान दी तो उसने हमारे सारे गुनाहों को धो डाला Our sin is completely gone forever, और अब हमारे सारे गुनाह हमेशा के लिए जाते रहे हैं। washed away. उसने हमारे गुनाहों को धो डाला है And we become a brand new person. और अब हम नए शख्स बन जाते हैं And now we can have the relationship with God that He wants to have with us. और अब हम खुदा के साथ इससे ताल्लुक को कायम कर सकते हैं। But the important thing is लेकिन खास बात यह है that we need to make a decision. लेकिन हमें अपनी जिंदगी में फैसला करना And चाहिए that's the decision to follow Jesus. और वो फैसला यीशु के पीछे जाने का है। And that night when Nicodemus met Jesus, उस रात जब निकोदेमस ने यीशु से मुलाकात he की decided to become a follower of Jesus. और वो फौरी तौर पर यीशु का पैरोकार बन गया। And we need to decide to become a follower of Jesus. तो इसलिए हमें भी खुदावंद यीशु मसीह का पैरोकार बनना चाहिए। And when we do, He makes us a brand new person. जब हम ऐसा करते हैं तो वो हमें एक नया इंसान बनाता है। So this is a good illustration that teaches the gospel message. और ये एक अंजील के पैगाम को पहुंचाने के लिए जबरदस्त मिसाल है And uses a story from the Bible. और ये कहानी बाइबल में से ली गई है। Now I will give you some pointers of how we did this illustration. और अब मैं चंद नकात आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से हमने ये मिसाल आपको दी है। So you can see here the objects that I used. और यहाँ पर देखिए कि कौन सी अशिया है जो मैंने इस्तेमाल की हैं। This bag is a special bag, ये एक स्पेशल बैग है and these boxes actually collapse. और ये जो बॉक्सेस हैं इनको यूं फोल्ड किया जा सकता है Yes. So that when you put them inside of the bag, और जब इन बॉक्सेस को आप यूं फोल्ड करके इस बैग के अंदर रखते हैं it looks like the bag is empty. और ये बैग देखने में लगता है कि Yes. खाली है And so you just have to learn how to pull them out. और सिर्फ आपने सीखना है कि इनको ऐसे ऐसे कैसे बाहर And निकालना as you है। pull it out, the box turns into an और object. जब आप like this. इनको निकालते हैं तो एक चीज वाज़ह तौर पर बनते हुए बाहर आती है It takes a little bit of practice, और इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करना but पड़ती है it's really very simple to learn. लेकिन एक बहुत ही सिंपल तरीका है। And then for the rest of the illustration, और फिर जो बकिया मिसाल है I used 2 glasses. मैंने 2 ग्लासेस का इस्तेमाल किया। Before I began the lesson, इससे पहले कि मैं इस लेसन को शुरू करती in the bottom of one glass, I put a little bit of red food coloring. इससे पहले कि मैं इस मिसाल को शुरू करती मैंने एक गिलास में रेड फ्रूट कलरिंग को डाला। And so when we poured the water in, it made the water all red. तो जब मैंने पानी इसमें डाला तो इसने पूरे पानी को
लाल कर दिया। The piece of paper that I had that now dissolved in this water और वो जो पेपर जो मेरे पास था वो पानी में अब मिक्स हो चुका है is called dissolvable paper. और वो हल हो चुका है, उसे डिसॉल्वेबल पेपर कहते हैं। And when it comes in contact with water, it dissolves. और जब वो पानी में जाता है तो वो हल हो जाता है, वो उसमें मिक्स हो जाता है। So now I realize that some of these things may be very difficult for you to get here in Pakistan. और मैं ये भी महसूस करती हूँ कि इनमें से कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो शायद पाकिस्तान में हासिल करना आपके लिए मुश्किल हो। But the point I want to make when you teach a story, लेकिन मैं एक नुक्ता जो आपके सामने पेश करना चाहती हूँ वो ये है, if you can't have these kinds of objects, अगर ये तमाम तरह अशिया आपको मैसर ना हो, is find some objects so that you can also, so the children can also visualize the story. तो जो असल बात सीखने की है वो ये कि कोई भी और चीज का इस्तेमाल करें ताकि बच्चे जब देखते हैं तो उससे फिर तसव्वुर में लाते हैं। If we're teaching children and we just stand very serious and still, अगर हम बच्चों को सिखाएं और बिल्कुल एक जगह पर सीधे होकर खड़े हो जाएं and we tell the story talking like this, और यूं हम खड़े होकर कहानी सुनाएं with no expression और कोई भी तासुर आपके चेहरे के and ऊपर no ना हो props, और ना ही आप किसी चीज का इस्तेमाल करें, the children will become very bored with what we're saying. तो फिर बच्चे जो कुछ आप कहते हैं उससे बहुत जल्द बोर हो जाएंगे। But if we use expression, लेकिन जब हम मुख्तलिफ तरीके से अपने अंदाज को इस्तेमाल करते हैं and we have some objects we can use, और जब हमारे पास कुछ अशिया होती हैं जिनका हम इस्तेमाल करते so हैं they are hearing and seeing the story, और फिर जब बच्चे ना सिर्फ के सुनते हैं बल्कि देखते भी हैं then they will learn very well. तो फिर वो बहुत अच्छे तरीके से याद रखते हैं। Thank you. तमाम देखने वाले बहनों और भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आज इस एपिसोड में आपने बहुत सारी बातों को सीखा है, जैसे खुदावन ने निकोदेमस की खाली जिंदगी को बदल डाला और उसको आसमानी मकसद दिया, उसके जिंदगी में शादमानी आ गई और वो भले एक बहुत बड़े इबादत खाने में जाया करता, वो इबादत खाना का हिस्सा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसके जिंदगी खाली थी। और मेरी दुआ है कि आज के दिन जब आप इस एपिसोड को देख रहे हैं, आपकी जिंदगी का तमाम तर खालीपन खुदावन के जिंदा बेटे यीशु के नाम से जाता रहे और हर किस्म की शादमानी, हर किस्म की बरकत और हर किस्म का मसा जो खुदावन आपके लिए रखता है, हर किस्म की नेमत आपके घर की तरफ आए, आपके मकान की तरफ आए और खुदावन यीशु के नाम से सारी बीमारियां जाती रहें और खुदावन आपके जिंदगी को बदल डाले, खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। May God bless you. May God bless Shine Star TV. You are watching Shine Star TV. Be the light.